दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रमोद पांडे। दोस्तों आज मैं एक सामाजिक मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। पहले तो मैं एक सवाल आप लोगों से करना चाहूँगा कि क्या किसी भी इंसान की या उसके परिवार की मदद जब उसकी फैमिली में कमाने वाले की डेथ हो जाए हमें तब करनी चाहिए या जब उसको ज़रूरत है तब करनी चाहिए? आज आप सोच रहे होंगे ये मैं कैसा सवाल कर रहा हूँ। दोस्तों इस सवाल को करने का भी एक कारण है। आप लोग कई सोशल मीडिया ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, किसी समाज का व्हाट्सएप ग्रुप होता है। तो मैं भी किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हूँ। एक दो दिन पहले उस ग्रुप में एक मैसेज आता है कि एक यंग पर्सन सवेरे अपनी जॉब पे गया, शाम को घर नहीं लौटा। परिवार वालों को चिंता हुई, उन्होंने ढूंढा तो वो अगले दिन किसी सड़क के किनारे मृत पाए गए। अब जो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हुआ वो ये हुआ है कि उनकी अचानक डेथ हो गई। वो अकेले पर्सन थे कमाने वाले, घर में 2 बच्चे उनके, एक 5 साल एक 7 साल, वाइफ हाउस वाइफ है। तो इस वक्त पे कृपया करके उनकी मदद की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और उनका गूगल पे, फ़ोन नंबर, IFSC कोड, अकाउंट नंबर सब शेयर किया गया। दोस्तों ज़रूर ऐसे वक्त पे हर किसी को मदद करनी चाहिए। ये एक इंसानियत भी है और एक हमारा फर्ज भी है, और कहा भी गया है कि नर सेवा नारायण सेवा। बिल्कुल मदद करनी चाहिए। अब उस मैसेज के साथ मैंने अपने वेस्टीज का एक वीडियो अटैच करके शेयर किया। उस वीडियो को मैं थोड़े से ब्रीफ में बताता हूँ। उसमें एक टेस्टिमोनियल था एक हाउस वाइफ का, जिसमें वह बता रही थी कि आज से कुछ साल पहले उनके हस्बैंड भी 8-10 हज़ार की कोई जॉब किया करते थे। उन्होंने भी पार्ट टाइम वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया। जब उन्होंने शुरू किया तो कहती मेरे घर में काफ़ी कलेश हुए, क्योंकि मैं उनसे कहती थी ये क्या आप चैन बनाने के काम में फंस गए हो, इतने महंगे प्रोडक्ट लाते हो आप, प्रोडक्ट बहुत सस्ते मिल जाएंगे, ये जोड़ने का काम है। तो कहती मैं कोई दिन ऐसे ही जाता था जब मैं उनसे लड़ाई करती थी इस वेस्टीज बिजनेस के कारण। तो वो कहते मेरे हस्बैंड मुझे एक ही बात कहा करते थे कि इस बिजनेस की वैल्यू तुझे उस दिन पता चलेगी जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिएगा। उनके हस्बैंड ने ये कहा इस बिजनेस की वैल्यू उस दिन पता चलेगी जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तो वह लेडी कहती है मैं सुन के अनसुना कर देती थी। कहती है आज उनकी डेथ को 2.5 साल हो गए। ढाई साल, 30 महीने। कहते इन 30 महीनों में हर महीने मेरे घर, मेरे अकाउंट में वेस्टीज की तरफ से किसी महीने 2.5 लाख, किसी महीने 3 लाख, किसी महीने 2 लाख, हर महीने मेरे अकाउंट में पैसा आता है। कहती आज मुझे उसके उन बातों की वैल्यू पता चली, बिजनेस की वैल्यू पता चली, नहीं तो शायद मैं अपने बच्चों को लेके आज भीख मांग रही होती।
और हम लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग को इसी नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से कभी वो देखा करती थी। आज सिचुएशन दोनों के सामने सेम थी। आज जो व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज वायरल हो रहा है, मदद के लिए हाथ जोड़ा जा रहा है, जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई उसने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े। और जब मैंने ये वीडियो अटैच किया तो आप लोगों को पता ही है, हमारे इस समाज में ज्ञानचंद ज़्यादा हैं, तो रिप्लाई भी बड़े अच्छे अच्छे सॉलिड आए कि इनको यही समय मिला है अपनी MLM प्रमोशन का, अब तो बड़े बेकार आदमी हैं, ये तो इंसान ही नहीं है, ऐसे वक्त पे ऐसे वीडियो डाले जाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ डिटेल में। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहूँगा, जब आप बीमार पड़ते हो तब डॉक्टर के पास जाते हो या रोज पहुंच जाते हो शौकिया तौर पे? ऐसे वीडियो मैं पिछले 1 साल से कई ग्रुप में डाल रहा हूं, किसी ने ध्यान नहीं दिया तो कि डॉक्टर की जरूरत बीमारी में उसके महत्व का पता चलता है। और जब कल ये वीडियो सेम मैंने दोबारा अटैच किया तो हर किसी के कमेंट आने लगे। उस पे मदद कीजिए। सारे ज्ञानचंद थे, दयावान थे सब, बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए, फिर दोबारा उस ग्रुप में मैसेज डाला कि अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये बातें आपको बुरी लगी हैं तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं सिर्फ यह सवाल करना चाहता हूँ, मुझे आप बताइए, उस परिवार के 2 छोटे बच्चे हैं, इस ग्रुप में कौन ऐसा बंदा है जो उनके एजुकेशन की जिम्मेदारी लेगा कि हर महीने मैं फीस दूंगा उसके स्कूल की? अगर वो किराए के मकान में है तो मैं उसके मकान का किराया दूंगा, मैं उनकी मिसिस की जॉब लगाऊंगा जिससे वो स्वाभिमान के साथ अपने बच्चों की परवरिश कर सके। दोस्तों, अभी भी आप उनकी मदद नहीं कर रहे। वो लोग, वो केवल इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है ये मौका है पुण्य कमाने का। किसी को 2 टाइम का खाना देने से आप उसकी मदद नहीं कर सकते। आप उसको 2 टाइम की खाना कमाने लायक बनाओगे तो वह सच्ची मदद है। क्या लगता है, जब वो इंसान जिंदा होगा, अगर वो किसी से 1000, 2000, 3000 रुपये की मदद भी मांगता होगा ना, तो मदद देने से पहले सवाल ये आता होगा कि भाई वापस कब करेगा? आज आप 2000, 500, 2500 उनके अकाउंट में डाल रहे हो, केवल दया दिखाने के लिए, मदद नहीं कर रहे हो। हमारे समाज की सोच ऐसी होती जा रही है। जब वह आदमी जिंदा था, क्या कोरोना में लोगों के घर में ऐसे नहीं उजड़े जिनके कमाने वाले थे? आज के आस पड़ोस में भी होंगे। कितनों की मदद कर रहे हो आज आप? उसके बाद मैंने एक मैसेज और डाला, मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं गलत आदमी हूँ। मैं अब अपनी बात करता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैं प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ, मेरा यही काम है। अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरे से कौन 1000 का, 2000 का, 3000 का सामान खरीदेगा? कीजिए मेरी मदद। आइए अब आगे। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो मेरी कीजिए ना, जीते जी कीजिए, लीजिए मुझसे सामान। क्या आपके घर में चाय पत्ती, शैम्पू, ब्यूटी प्रोडक्ट, टॉयलेट क्लीनर, वॉशिंग पाउडर नहीं लगता? परचेज कर रहे हैं ना, लीजिए मुझसे। या आप भी ऐसा ही किसी संदेश का इंतज़ार कर रहे हैं मेरे जाने के बाद कि उसके बच्चे छोटे हैं, कृपया मदद कीजिए, तब आप लोग आओगे आगे? दोस्तों, ये हमारी समाज की सोच हो गई है।
कि जीते जी तो आप किसी की मदद नहीं कर रहे, मरने के बाद आप बड़े दानवीर और दयालु बनने लग जाते हैं। आज आपके आस पड़ोस में कई ऐसे लोग हैं जिनकी कोरोना में जॉब चली गई और शायद कभी उन्होंने आपसे उधार लिया होगा, तो आप आज उनको परेशान कर रहे होंगे। मेरे कहने का मकसद सिर्फ एक है, अपने परिवार से, समाज से, कि जिस भी इंसान की मदद करनी हो ना, उस पर दया भाव मत दिखाओ। उसकी मदद ऐसे लगे करो कि उसको लगे कि मैं स्वाभिमान से अपने परिवार को पाल रही हूँ। उसके रोजगार का इंतजाम कीजिए। आपका कोई भाई अगर कुछ अपना काम कर रहा है, उस पर सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, मरने के बाद तो अनजान लोग भी कंधा देने आ जाते हैं। असली मदद है जीते जी। क्या आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि कल को ये हादसा अगर आपके साथ, मेरे साथ हो जाए, तो आपके परिवार को हाथ ना जोड़ना पड़े किसी के आगे मदद के लिए? क्या कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं आप? जो आप नौकरी कर रहे हो, सर मैंने आएगा पैसा, आप नेटवर्क मार्केटिंग को गलत कहते हैं, उसको गालियां देते हैं। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो कल को अगर अचानक आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो जाए, आपके परिवार को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। कि अगर हम में से, मेरे साथ या आपके साथ, किसी के साथ भी ये हादसा हो जाए, आपके परिवार को किसी के आगे ऐसा हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसे मैसेज सर्कुलेट ना करने पड़े, तो दोस्तों कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग मत करना। और अगर नहीं कर रहे हो ऐसा काम, तो चुपचाप नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान को समझिए और इसको कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपके ना रहने के बाद भी आपके परिवार को हाथ नहीं जोड़ने देगा किसी के आगे। स्वाभिमान के साथ जिएगा आपका परिवार, आपके बच्चे। आज वेस्टीज में हजारों ऐसी फैमिलियां हैं जिनके कमाने वाले इस दुनिया में नहीं है। ऐसी हाउसवाइफ है जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, आज 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 50-50 हजार कमा रही हैं, और इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। गाली देना बहुत आसान है, भला बुरा कहना नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत आसान है। जब घर में उस इंसान की जिसकी डेथ हुई है ना, 13वीं तक हर बंदा सहानुभूति दिखाएगा। 14वें दिन उसके घर में कोई झांकने नहीं आएगा कि उसके बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया, मकान का किराया गया नहीं गया, स्कूल जा रहे हैं या स्कूल छूट गया। तो ये खाली ज्ञानचंद बनने से ना समाज को उद्धार नहीं होता। अगर मदद करनी है तो रियल में मदद कीजिए। क्योंकि हमारे समाज की सोच ऐसी हो गई है कि जब वो मर जाएगा तो अब उसके घर में आके आप सिंपैथी दया दिखाओगे। मैं आज अगर अपनी बात करूं, कितने बंदे हैं जिन्होंने मेरे से प्रोडक्ट परचेज किए होंगे? क्या चाय पत्ती आपके घर में नहीं लगती? और जब आपने मदद ही करनी है तो फिर महंगा सस्ता कोई नहीं देखता। इसलिए दोस्तों, अपनी सोच को बदलिए। अगर आपके आस पड़ोस में, समाज में कोई भी ऐसा जानकार है जिसकी कोरोना में जॉब, किसी की जॉब चली गई या उनके परिवार में कमाने वाला नहीं है, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दो जिससे उन्हें भी शर्मिंदगी महसूस ना हो कि हम किसी की मदद पे पड़ रहे हैं। और वेस्टीज या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया ऑप्शन आज की दुनिया में कोई नहीं है एक आम इंसान के लिए। सोचिएगा एक बार। नमस्कार।